स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। उत्तर प्रदेश 4 आधुनिक बचाव केंद्र क्यों स्थापित कर रहा है? ए. वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना। बी. मानव वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन करना, विशेष रूप से बड़े मांसाहारियों के साथ। सी. इको पर्यटन को बढ़ावा देना। डी. जंगली जानवरों द्वारा फसल विनाश को कम करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आधुनिक बचाव केंद्र मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, विशेष रूप से बाघ, तेंदुए और सियार जैसे बड़े मांसाहारी जानवरों के साथ। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1896, बी. 1884, सी. 1900, डी. 1894। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1894। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में स्विट्जरलैंड के लॉजेन में की गई थी। बता दें कि तब से यह ओलंपिक खेलों तथा ओलंपिक मूवमेंट की शीर्ष शासी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक मूवमेंट का प्रमुख घटक नहीं है? ए. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बी. अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ, सी. राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, डी. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओलंपिक मूवमेंट के मुख्य घटक आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट में एक प्रमुख निकाय होने के बावजूद ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा नहीं है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में जानवी डांकेती में कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है? ए. मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, बी. टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के वर्ष 2029 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चयनित, सी. नासा के अंतरिक्ष स्टेशन मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय, डी. चंद्रमा पर जाने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आंध्र प्रदेश के जानवी डांकेती का चयन टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के वर्ष 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में हुआ है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के मिशन 2029 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. मंगल ग्रह पर उतरना, बी. नागरिकों के लिए अंतरिक्ष पर्यटन, सी. मानव अंतरिक्ष यात्रा और शून्य गुरुत्वाकर्षण की जांच, डी. एक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज का 2029 मिशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक क्रांतिकारी वातावरण उपलब्ध कराना है, जिसमें लगभग 3 घंटे तक लगातार शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? ए. कल्पना चावला, बी. शुभांशु शुक्ला, सी. राकेश शर्मा, डी. सत्येंद्र दुबे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शुभांशु शुक्ला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वर्ष 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। यह नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय नागरिक भी है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? ए. लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी. सिंगना आगरा जिला उत्तर प्रदेश, सी. पटना बिहार, डी. अहमदाबाद गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिंगना आगरा जिला उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र घरेलू किसानों सहित दक्षिण एशियाई देशों के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को फिर से उपयोग में लाने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर कार्य कर रहा है? ए. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी. राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन, डी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। BARC कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने तथा दूरदराज क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर कार्य कर रहा है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र अपनी स्थापना के बाद से किस प्रमुख समस्या का सामना कर रहा है? ए. जल प्रदूषण, बी. भूमिगत कोयला खदान में आग, सी. अत्यधिक खनन, डी. कृषि अवक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भूमिगत कोयला खदान में आग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झरिया कोयला क्षेत्र को वर्ष 1916 में पहली घटना के बाद से लगातार भूमिगत कोयला खदान में आग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
यह स्थिति मुख्यतः राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवैज्ञानिक खनन प्रथाओं के कारण उत्पन्न हुई। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। होर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह लाल सागर को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है तथा अपने सबसे संकरे स्थान पर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। 2. यह विश्व की कुल तेज आपूर्ति का लगभग 20 से 25% वहन करता है तथा भारत के कच्चे तेल और LNG आयात के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।